हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षकों ने फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है शिवराज सरकार को। अगर अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण शिवराज सरकार नहीं करती है तो मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक बीजेपी के खिलाफ में जाएंगे, क्योंकि 2023 में चुनाव होने वाले उसमें अतिथि शिक्षक बीजेपी का विरोध करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। केसी पवार जी से स्पष्ट बात हुई है, बोले के आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है, जल्द से जल्द रूपरेखा तैयार कर ली जाएगी। बड़ा आंदोलन किया जाएगा भोपाल में अतिथि शिक्षकों के द्वारा नियमितीकरण की मांग को लेकर। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, ठीक है। इनने अल्टीमेटम दे दिया है शिवराज सरकार के लिए कि जल्द से जल्द इनका नियमितीकरण किया जाए। मैं पूरी विस्तार से आपको जानकारी देने वाला हूँ। अतिथि शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष ने क्या कहा है, ठीक है, और मीडिया में स्पष्ट बात हुई अतिथि शिक्षकों की, तो क्या बोला गया इसके बारे में पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ। वीडियो में बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपडेट पाने पूरा वीडियो जरूर देखें क्या बोला जा रहा है जिला अध्यक्ष। हम पिछले 15 सालों से अतिथि शिक्षकों की मांगों को लेकर सरकार के समक्ष आवेदन निवेदन ज्ञापन करते रहे और सरकार की तरफ से हमें हर बार आश्वासन ही मिला कि ठीक है, हम आपके लिए नीति बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, परंतु आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की नीति अतिथि शिक्षकों को लेकर नहीं बनाई गई। अब 15 साल बीत जाने के बाद अतिथि शिक्षकों का सब्र का बांध टूट गया है। समस्त 52 जिलों में अंतिम चेतावनी सरकार को दे दी। शिक्षकों को लेकर कोई ठोस नीति या प्रतिनिधि मंडल को माननीय मुख्यमंत्री जी मिलने के लिए नहीं बुलाते हैं, तो पूरे 52 जिले के अतिथि शिक्षक, बच्चे और घर के सदस्य सभी लोग एकत्रित हो रहे हैं। आप ये मानिए कि ये अतिथि शिक्षकों के 15 सालों का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक आंदोलन होगा। तो आपने जिस तरह कहा कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो हाल ही में हमने भी खबर दिखाई थी कि अलग अलग जिलों में आपके अतिथि शिक्षकों ने, उनके प्रतिनिधि मंडल ने बयान ज्ञापन दिया, प्रदर्शन किया, विरोध किया। क्या वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इस पर कहीं कोई रुख दिखाया? देखिए साहब, स्थानीय जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि अतिथि शिक्षकों का भला हो, क्योंकि इन्होंने 15 साल अल्प वेतन में शासकीय शालाओं में सेवाएं दी है और स्थानीय नेताओं को हमसे रूबरू होना पड़ता है बार बार, परंतु वो अपनी मांग लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास जाते हैं। मेरे कई विधायक जो संपर्क थे उन्होंने कहा कि हम जाते हैं, हम कहते हैं कि आदरणीय अतिथि शिक्षक बहुत परेशान है, अल्प वेतन में कार्य दिया है, इन्हें भी कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से नियमितीकरण के रूप में मिलना चाहिए। परंतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी केवल ये कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि अतिथि शिक्षकों का मुद्दा, अतिथि शिक्षकों की मांग मेरे संज्ञान में है, और उसके बाद कोई लोकल जो हमारे स्थानीय नेता है वो ये नहीं पूछ पाते कि सर यदि संज्ञान में है तो कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये पूछने की हिम्मत उनकी माननीय मुख्यमंत्री जी से नहीं है। जब कमलनाथ सरकार आई थी और माननीय मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है शिवराज सिंह जी, ये जब विपक्ष में थे कुछ दिनों के लिए, तब तो ये आपकी मांग का समर्थन करते थे ट्वीट के जरिए? बिल्कुल, ट्वीट के जरिए समर्थन करते नहीं थे सर। हमारा कमलनाथ सरकार के समय शाहजहानी पार्क में 1 महीना आंदोलन चला था अनिश्चितकालीन। उसमें वर्तमान के गृह मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा जी आए, हमारे पंडाल में बैठे, हमारी मांग को जायज ठहराया, मीडिया के सामने वक्तव्य दिए कि इनकी मांग जायज है और कमलनाथ सरकार को इन्हें नियमित करना चाहिए। परंतु अब खुद सरकार में आए तो भूल गए हम लोगों को। तो नरोत्तम मिश्रा जी उसके बाद मिले कि नहीं कभी आपके प्रतिनिधि मंडल से? हाँ, मैं खुद मिलने गया था उनके निवास पे। मैंने ज्ञापन दिया कि आदरणीय हम ऐसे ऐसे है और आपको आपके संज्ञान में सारी बातें हमारी है, परंतु ठीक है बोले, देखते हैं, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करते हैं, बस यही आश्वासन मिला। अतिथि शिक्षकों की भर्ती आप बता रहे हैं लगभग 15 साल पहले हुई थी। जी, 15 साल पहले जब भर्ती हुई थी, तो आज जो आपकी मूल मांग है वो, अगर हम बात करें, सरकार आपसे बातचीत की टेबल पे आए तो वो मांग क्या है, और आपको तो पता होगा कि इस मांग से सरकार को दिक्कत क्या है? अब ये दिक्कत क्या है ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं, परंतु आज से 15 साल पहले 2008 में ये भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की थी। मात्र अल्प वेतन में उस समय वर्ग 3 को 2500, वर्ग 2 को 3500 और वर्ग 1 को 4500 रुपए मिलते थे, और यही वेतन 2018 तक मिला, यानी 10 साल एक ही वेतन मिला।
30/10/18 को एक आदेश जारी किया सरकार ने कि अतिथि शिक्षकों का वेतन बढ़ाया जाए। तब उन्होंने 2500 से 5000, 3500 से 7000 और 4500 से 9000 रुपए किया है। 10 साल बाद 9000 रुपए कहीं पर कोई अतिथि शिक्षक किसी भी विषय को पढ़ा रहा है, किसी भी कक्षा को पढ़ा रहा है, 9000 रुपए उसका अधिकतम वेतन। 9000 अधिकतम है सर, परंतु सर उसमें भी छुट्टी के काट लिए जाते हैं। यानी 9000 किसी को नहीं मिलता। 8000, 8500, 7000, 7500, 5000 वाले को 4500, 4500, बस इस प्रकार का वेतन मिलता है। यानी पूरा वेतन तो वो भी नहीं देते हैं, क्योंकि छुट्टी का काट लेते हैं, पीरियड कम, पीरियड जोड़ते हैं और काम पूरा करवाया जाता है अतिथि शिक्षकों से। ये मिनिमम वेज के जो नियम है इंसान के पूरे दुनिया में बने हुए, उसको ये तो उसका उल्लंघन है। ये तो बिल्कुल सर, एक दिहाड़ी मजदूर भी हम लोगों से ज्यादा कमाता है और हम अब लोग दिहाड़ी मजदूर भी नहीं कर सकते, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हमें अतिथि शिक्षक का नाम दे दिया। तो अब हमें कोई दिहाड़ी रखने को भी तैयार नहीं है कि यार मासा भाई इनको कैसे दिहाड़ी करवाए। नहीं तो हमारी नौबत तो दिहाड़ी करने की आ गई है, क्योंकि हमारे बहुत से लोग बाहर हो गए हैं। तो जो ट्रांसफर से आए, जहाँ नई भर्ती हो गई तो हमारे लोग बाहर हो गए हैं, तो मजदूरी ढूंढ रहे, तो मजदूरी भी नहीं दे रहे। उनको भी थोड़ा सा ये लगता है कि नहीं, हमारे स्कूल के मास्टर भाई हमारे बच्चों को पढ़ाया है, इन्हें कैसे हम मजदूरी पे रखें। वो भी एक थोड़ी सी ग्लानि महसूस करते हैं। उनको भी ऐसा लगता है कि नहीं, इन लोगों का के साथ न्याय होना चाहिए और इन्हें नियमित करना चाहिए सरकार ने। कितने अतिथि शिक्षक होंगे पूरे मध्य प्रदेश में? पूरे मध्य प्रदेश में सर ड्रॉप आउट सहित हमारी संख्या 70 से 80 हजार के करीब है। उसमें से कुछ लोग कार्यरत है और कुछ लोग भर्ती और ट्रांसफर से बाहर हो गए हैं। तो हाल फिलहाल में ये माना कि मुख्यमंत्री ने अभी तक रिएक्ट नहीं किया है, पर शिक्षा मंत्री या कहीं कोई स्तर पर कोई बातचीत के संकेत हैं? नहीं, अभी तक तो कोई संकेत नहीं है, माननीय शिक्षा मंत्री के तरफ से भी नहीं। मतलब कुल मिला के ये बोले कि मध्य प्रदेश सरकार के तरफ से भी अभी किसी प्रकार का कोई रिस्पांस नहीं है, जबकि हमने चेतावनी देने के बाद भी। अब ये बताइए सर, 70-80 हजार अतिथि शिक्षकों का संघ है और मैं खुद 1.5 साल से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आपके ऑनलाइन आवेदन देकर, माननीय मुख्यमंत्री के जो कार्यक्रम प्रभारी जो सचिव महोदय है उनको मैंने आवेदन दिया, परंतु आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन 70 हजार अतिथि शिक्षकों के संघ के प्रतिनिधि मंडल को मिलने तक नहीं बुलाया। तो फिर मांग पूरी हम कैसे मान ले कि मांग पूरी हो जाएगी? उस सूरत में जब आंदोलन की बारी आ रही है, तो अब क्या रुख रहेगा आंदोलन का? थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए सर, अब आंदोलन हमारा सरकार के खिलाफ है। अब हम सरकार से आर पार के मूड में हैं। हमें सरकार से हमारे वो जो 15 साल जो अमूल्य समय था हमारे जीवन का, हमने सरकार को दिया है। तो उसके बदले में हमें सरकार से नियमितीकरण चाहिए। यदि सरकार नियमितीकरण नहीं करती है तो 2023 का जो आगामी विधानसभा चुनाव है, इसमें हम सरकार के विरोध में खुलकर जाएंगे। किसी प्रकार की हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने सरकार को चेता भी दिया है। उसके बाद भी यदि सरकार नहीं जागती है तो ये सरकार की जवाबदारी होगी। चलिए, तो आप क्या चाहते हैं? नियमितीकरण एग्जाम के थ्रू या सीधे हो जाए, कैसे होनी चाहिए? नहीं, हम तो चाहते हैं ना कि हमारी विभागीय परीक्षा ले। मध्य प्रदेश सरकार ने इसके पहले गुरुजी की जो रात्रिशाला और जो ईजीएस शाला में थे, उनकी विभागीय परीक्षा ली थी। उनको क्या किया था कि प्रथम अवसर में जो उत्तीर्ण हो गए उन्हें शिक्षक बनाया गया, जो प्रथम अवसर में नहीं हुए उन्हें द्वितीय अवसर प्रदान किया गया, फिर तृतीय अवसर प्रदान किया गया और आखिरी में ये नौबत आई कि कोई गुरुजी अगर पास नहीं हुआ है, फेल भी है, तो उन्हें शिक्षक, नियमित शिक्षक बना दिया गया। तो हम तो अतिथि शिक्षक हैं, हम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा रखे गए हैं। जी, जब रखा गया था तब क्या कहा गया था? सर, शुरू में जब 2008 में अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया हुई, भर्ती प्रक्रिया भी पूरी पारदर्शिता के साथ पहले आवेदन बुलाए गए। आवेदन बुलाने के बाद उसकी मेरिट बनाई गई और मेरिट के आधार पर चयन किया गया, जिसका अनुमोदन संकुल प्राचार्य द्वारा, माननीय बीओ विकासखंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा, माननीय जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा किया गया। यानी पूरी पारदर्शिता के साथ किया गया। और इन 15 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने और सरकार के अन्य मंत्रियों ने कई बार कई मंचों से घोषणा की
कि हम अतिथि शिक्षकों के भविष्य को लेकर ठोस नीति बनाएंगे, इनके साथ हम अन्याय नहीं होने देंगे।